हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक छोटा सा टॉपिक लेके फिर आपका भाई अजय पूनिया जीके एक्सप्रेस में हाजिर है। जी हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है। आज हम बात करेंगे चर्चा में आजकल बहुत ज्यादा बन्नेरहट्टा। हाँ जी, बन्नेरहट्टा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरहट्टा कहां पर है ये? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 10 किलोमीटर दूर है बन्नेरहट्टा। याद रखोगे, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। याद रखोगे। और 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। याद रखोगे, बन्नेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। क्यों बताया मैंने? क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जीके का नया क्वेश्चन आया था। इस उद्यान ने आप यहां पर किंग कोबरा को, चीतल को, है ना, सांभर को, है ना, और काला हिरन को और हाथी को गोद ले सकते हो 1 वर्ष तक के लिए। इस बात के कारण ये चर्चा में आया था कि अगर आप जिस प्रकार बच्चों को गोद लेते हैं ना एडॉप्शन पॉलिसी के दौरान, तो किंग कोबरा को, चीतल को, सांभर को, काला हिरन को, हाथी को और गोद ले सकते हो 1 साल के लिए। तो इसलिए ये चर्चा में आया था। याद रखोगे, बन्नेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? रखोगे इसमें भारतीय तेंदुआ। याद रखोगे, आलसी भालू। याद रखोगे, सांप से क्या याद आया? यहाँ पे क्या है? एक सर्प केंद्र भी है। सांप का एक केंद्र भी है। और नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे मगरमच्छ केंद्र की भी यहाँ पर सांप का केंद्र भी है, मगरमच्छ का केंद्र भी है। याद रखोगे। और गोर एक जानवर है, गोर, सांप, आलसी भालू, तेंदुआ। याद रखोगे। और भारी संख्या में हाथी। ये सारे जानवर बन्नेरहट्टा में आप देख सकते हो। और ये क्या है? सफारी। यहाँ पर क्या है? बन्नेरहट्टा सफारी केंद्र भी है। आप गाड़ी के अंदर बैठ के पूरे अभयारण्य के अंदर, पूरे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जाकर घूम सकते हो। और बन्नेरहट्टा को क्या किया गया? ESZ क्या है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। याद रखोगे, सेंसिटिव जोन भी 2018 में घोषित कर दिया गया था। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि इस क्षेत्र के अंदर पर्यावरण की, लकड़ी की, जानवरों की, जल की, जड़ी बूटी की और जंगली पशुओं की रक्षा की जाएगी, संरक्षण किया जाएगा उनका। तो ये भी आपने याद कर लिया 2018 में। और याद रखोगे, सन 2002 में यहां पर जैविक उद्यान, बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान की स्थापना भी की गई है। इसको भी याद रखोगे। और सन 2006 में यहाँ पे याद रखोगे, तितली पार्क याद रखोगे की स्थापना की गई थी। 20 प्रजातियां तितली की यहाँ पर संरक्षित की जाती हैं। अभी मैंने 3 मिनट में आपको क्या सिखाया, ध्यान दीजिए। बन्नेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान बन्नेरहट्टा बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 10 किलोमीटर दूर है। और इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया था। किसने किया था? याद रखोगे, पर्यावरण मंत्रालय ने। और इसको, ये किसके अंडर में है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। याद रखोगे, अधिनियम कब का है? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको क्या है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है 2018 में। और याद रखोगे, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1974 में बन्नेरहट्टा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और यहाँ पर किंग कोबरा से क्या आया? यहाँ पे क्या है? स्नेक के अंदर भी सांप को इकट्ठा करके आप जाके देख सकते हो, सांप भी रखे जाते हैं। और मगरमच्छ के अंदर भी है, सांप के अंदर भी इसके अंदर ही है। और तितली का पहला राष्ट्रीय पार्क भी बन्नेरहट्टा में 2006 में स्थापित किया गया है। और सफारी भी है, वहां पर आप घूमकर एंजॉय कर सकते हो। याद रखो। और हाल ही में चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि इसके
अंदर हम क्या जानवरों को गोद ले सकते हैं 1 साल के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था 2-4-5 मिनट का। बन्नेरघट्टा याद रखिएगा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु से 10 किलोमीटर दूर कर्नाटक में है, याद रखोगे। 1972 में स्थापना है, 74 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और 2006 में इसको क्या है याद रखोगे, तितली पार्क यहां पर स्थापित किया गया है। सन 2002 में इसको जैविक उद्यान घोषित किया गया है। यहां पे सांप और मगरमच्छ के प्रजनन केंद्र भी है, आप याद रखेंगे। इसमें हाथी, गोर, सांप, आलसी भालू, भारतीय तेंदुआ और हाथी भारी संख्या में पाए जाते हैं। और इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत याद रखेंगे काम करता है। और पर्यावरण से याद आया, 5 जून को आप पर्यावरण दिवस मनाते ही हो। तो थैंक यू वेरी मच। छोटे छोटा वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक वही मिलेगा आपको जो एग्जाम में आने लायक हो। कचरा मत पढ़ना, कभी आप टाइम वेस्ट करते रहो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जीके एक्सप्रेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे 1000 तक पहुंचाए मेरे सब्सक्राइबर। आप मेरा परिवार हो, ताकि मैं लाइव आकर लंबी से लंबी वीडियो ले सकूं और आपको कामयाबी दिला सकूं। जय हिंद, जय भारत।